फ़ातेह क्रिएशन के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपके लिए इश्क़ व मोहब्बत की वो अनमिट दास्तान लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुशी से झूम जाएगा। इश्क़ व मोहब्बत पर हज़ारों कहानियाँ लिखी गई और सुनाई गई, मगर ऐसी अनोखी और सच्ची कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हस्ब रिवायत नाज़रीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नए आने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सऊदी अरब के एक शख्स ने किसी फ़िलिपाइनी औरत से छुपकर शादी कर ली। छुपकर शादी करने की वजह यह थी कि वह बंदा पहले ही से शादीशुदा था और पहली बीवी के साथ उसके औलाद भी थी। जब उस शख्स को बीमारी लाहक हुई तो उसने अपनी पहली बीवी के साथ जो औलाद थी उनको वसीयत के लिए जमा किया और उनमें से अपने बड़े बेटे को बताया, बेटा मैंने छुपकर किसी फ़िलिपाइनी औरत से भी शादी की हुई है, मेरे बाद उनका ख्याल रखना और वरासत में उनको भी हक़ देना। और साथ ही उस औरत का मुकम्मल पता भी दे दिया जहां वो रहा करती थी। कुछ दिन बाद वो शख्स वफ़ात पा गया तो उनके बेटे काजी के पास गए और पूरी बात काजी के सामने रख दी। काजी ने वरासत के तकसीम का फ़ैसला रुकवा दिया और ये हुक्म दिया कि फ़िलिपाइनी औरत को भी यहाँ पेश करें। तो बड़ा बेटा अपने वालिद मरहूम के दिए हुए एड्रेस के मुताबिक फ़िलिपाइन पहुँचा। बड़ी मुश्किल से उस गली में पहुँचा जहाँ वो रहती थी। दूसरी तरफ वो औरत जो उसके वालिद की बीवी थी, उन्हें देखकर ही बता दिया कि मैं वही औरत हूँ जिसको तुम तलाश कर रहे हो और मुझ तक ये ख़बर भी पहुँच चुकी है कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है। तो बेटे ने भी सारी तफसीलात बता दी और उनको सऊदीया की तरफ सफ़र के लिए कायल कर लिया। वो लड़का अपनी दूसरी माँ को लेकर सऊदी पहुँच गया और सीधा काजी के पास गया। तो उस औरत के हिस्से में 8 लाख रियाल आए और साथ ही काजी ने हुक्म दिया उनको उम्रे की अदायगी के बाद फ़िलिपाइन रवाना किया जाए। बड़े बेटे ने ऐसा ही किया। उस वाक़े के ठीक 4 साल बाद बड़ा बेटा फ़िलिपाइन अपनी दूसरी माँ से मिलने और हाल अहवाल पूछने की गर्ज से गया। तो वहाँ पहुँचकर उसको बहुत ताज्जुब हुआ और उसने अपनी दूसरी माँ से कहा, माँ जी, आपको इतनी बड़ी रकम वरासत में मिलने के बावजूद वही पुराने खस्ता हाल मकान में रह रही है। माँ जी उसका हाथ पकड़ कर एक जगह पर ले गई जहाँ एक बड़ा इस्लामी इदारा कायम था। वहाँ हिफ्ज़ुल कुरान का शोबा भी था और यतीम खाना भी। माँ जी ने कहा, बेटा सर उठाकर इदारे की बोर्ड की तरफ देखना। बोर्ड देखकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि बोर्ड पर उनके वालिद का नाम लिखा हुआ था। उस नेक सिफत औरत ने कहा, मैंने ये इदारा अपनी वरासत के पैसों से बनाया है और अपने शोहर के नाम पर वक्फ़ कर दिया है ताकि उनको इस इदारे की वजह से सवाब मिलता रहे। ये थी सच्ची मोहब्बत, वरना उन पैसों से वो एक आलीशान बंगला भी बना सकती थी। पर उन्होंने सोचा मोहब्बत के मुकाबले में आलीशान बंगले की क्या हैसियत। बंगला तो आर्जी चीज़ है, अलबत्ता ये इस्लामी इदारा उनको और उनके शोहर को आखिरत में काम आएगा। जब बेटा सऊदीया वापस आया तो अपने दूसरे भाइयों को भी इस बारे में आगाह किया। तमाम भाई उस रात जागते रहे और सब ने मिलकर चंदा जमा किया। उसी एक रात में 5 मिलियन रियाल अपने वालिद मरहूम से मंसूब उस इदारे के लिए उन्होंने जमा कर दिए, जिसको उनकी दूसरी माँ ने उनके वालिद से बेलूस मोहब्बत की बुनियाद पर कायम किया था। इस ज़माने में रईसों की औलादें वरासती रकम के हुसूल के लिए अपने वालिदैन के मरने का इंतज़ार करती हैं और जो सच्ची मोहब्बत करते हैं अपने मरने वालों को तोशाए आखिरत भेजने की फ़िक्र में रहते हैं। इसलिए अपनी औलाद को माल दें या ना दें, मगर दीन की तालीम ज़रूर दें ताकि मरने के बाद आपको पछताना ना पड़े। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।